हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन की। किसकी? स्ट्रेन की। स्ट्रेन होता क्या है, पहले एक चीज समझ लेते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है ना, जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो भी फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बात यह है कि अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के शेप में कम चेंजेस होंगे। मतलब ऑब्जेक्ट के शेप में क्या होंगे? कम चेंजेस होंगे। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा चेंजेस होंगे। बात समझ में आया? तो यह एक तरीके से फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल का मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स नहीं लगाया तो क्या हुआ? इसमें चेंजेस नहीं हुए। लेकिन हमने अगर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस होता है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा चेंजेस होगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि दो चीजें हो रही हैं। एक तो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? तो जब ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मिंग फोर्स होता है तो हम इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन का मतलब आपने जितना फोर्स लगाया उतना ये क्या हुआ? चेंजेस हुआ। तो अब इसी स्ट्रेन का कहने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल चेंजेस in a body, fractional changes in a body due to deforming force is called क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। ठीक है? और समझ में आया? फ्रैक्शनल चेंज यानी कहने का मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे फ्रैक्शनल चेंज उतना होगा। ये तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? तीन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन, तीसरा शीयरिंग स्ट्रेन। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम मान लेते हैं कि L है। अब इस ऑब्जेक्ट में दो तरीके से चेंजेस होंगे। या तो हम इसको खींचकर बढ़ा दें, या तो हम इस खींचकर, अगर हम खींच के बढ़ाएंगे तो अब बताइए बाहर की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। हाँ, तो जब बाहर की ओर करेंगे तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो जब इसकी लेंथ, हमने कहा कि ये L लेंथ थी, अब इसमें इंक्रीजिंग हो गई। कितनी? L प्लस डेल्टा L। ठीक है? तो इसके लेंथ में जितना इंक्रीज हुआ है वह कितना हुआ है? डेल्टा L। तो अब बताओ, इंक्रीज हुआ है डेल्टा L और पहले लेंथ कितनी थी? L। बात समझ में आया? तो इसके शेप में फ्रैक्शनल चेंज हुआ ना। पहले क्या था? L और बाद में कितना चेंजेस हुआ? डेल्टा L। तो इसी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। स्ट्रेन को हम बोलेंगे डेल्टा L चेंज हुआ है जब L लेंथ थी। ठीक है? तो ये हमारा ये फार्मूला भी बन जाता है। यानी अब देखो, यही चीज हमने बोला था, फ्रैक्शनल चेंजेस इन अ बॉडी। देखो, बॉडी का चेंज पहले क्या था? L क्या था? इनिशियल लेंथ, सबसे शुरुआत का लेंथ। और डेल्टा L क्या है? फाइनल लेंथ। नहीं, इसमें लेंथ में होने वाला चेंजेस, और उसी का रेशियो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर? बात समझ में आया? ठीक है। अब बात आती है कि हमने बोला था कि इस ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो इसके लेंथ में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगी, मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है? लेकिन अगर हम इसको क्या करें? अंदर की ओर फोर्स लगाएं, कंप्रेस करें, तो देख एक चीज और जानिए, लेंथ जब बढ़ता है तो उस समय हम बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेन है।
मतलब इंक्रीजिंग हुई थी लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ इंक्रीज हुआ था लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो बोलेंगे क्या, टेंसिल, ठीक है। और जब हम कंप्रेस करेंगे, जब दबाएंगे, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर। तो अब पहले लेंथ एल थी, अब लेंथ चेंज हो गई, क्या हो गया, एल माइनस डेल्टा एल, यही तो हुआ, कोई चेंजेस हुए, लेकिन चेंज तो डेल्टा एल ही हुआ, चाहे प्लस हुआ चाहे माइनस हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही चीज, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस चाहे ये टेंसिल स्ट्रेन हो तब भी फार्मूला यही होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेन हो, कंप्रेसिव या कंप्रेसिव स्ट्रेन हो तब भी यही फार्मूला होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। किसी कोई डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो वह ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पहले v था, क्या था, v था। जब हमने उस पे फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, जब वो फोर्स जिसको लगाने पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इस वॉल्यूम में हमने कहा डेल्टा v चेंजेस आ गया, कितना चेंजेस आया, डेल्टा v। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखिए डिफिनीशन क्या कहता है, फ्रैक्शनल चेंजेस ऑफ चेंजेस इन अ बॉडी, यानी पहले वॉल्यूम कितनी थी, v, चेंजेस कितना हुआ, डेल्टा v, तो हमारा ये वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। अब हम इसको दूसरे भी तरह से बोल सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम, शुरुआत का जो वॉल्यूम था उसका बीच का रेशियो, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक, अब हमने उसके गेंद के चारों तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है, जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब गेंद के चारों ओर से फोर्स लगाए तो क्या मिला हमें, तो हमें मिला क्या कि पहले वॉल्यूम v था, अब जो गेंद के वॉल्यूम में चेंजेस आया है वह डेल्टा v है, अब इसकी वॉल्यूम कम हो गई, ठीक है, बात समझ में। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है, लेकिन चेंज जो होगा वो तो डेल्टा v होगा। अब डेल्टा v का मतलब क्या होगा, जैसे डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये v2 माइनस v1 क्या आया, पहले वॉल्यूम था v1, बाद में वॉल्यूम हो गया v2, ठीक है। तो आप चेंजेस को ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये कम हुआ तो ये देखो निगेटिव में वैल्यू आ गई, निगेटिव मतलब चेंजेस कम हुए, और अगर यही v2 हो जाता ये और ये v1, जैसे पहले वॉल्यूम छोटा था फिर क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बड़ा हो गया, तो ये हो गया डेल्टा v। तो इसी का फ्रैक्शनल चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v। तो ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम में चेंजेस, ठीक है। तो अब क्या स्ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, फ्रैक्शनल चेंज होता है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे, लॉन्गिट्यूडिनल और वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर है अभी ये चीज, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब होता है, शेयरिंग कहां लिखे हैं यहाँ, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में चेंज ना हो, उसका शेप बदल जाए, वॉल्यूम में चेंज ना हो उसका शेप बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। बात समझ में आया, वॉल्यूम में चेंजेस ना होने से क्या हो जाए, शेप बदल जाए, उसे हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। किसी कोई डाउट अभी तक, ठीक।